हाय बच्चों, आज हम आप लोगों को संस्कृत व्याकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह जानें कि संस्कृत है क्या। तो संस्कृत एक भाषा है। तो हम जाने कैसे कि भाषा है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम भाषा की परिभाषा जान लें। तो भाषा की परिभाषा है कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अर्थात जिस माध्यम से हम अपनी बात आप तक रख सकें और आपकी बात को समझ सकें, उस बातचीत का जो माध्यम होगा वह भाषा होती है। चूँकि संस्कृत के माध्यम से हम अपनी बात आप तक रख सकते हैं और आपकी बात को हम आसानी से समझ सकते हैं, इसलिए संस्कृत भी एक भाषा है। किसी भी भाषा का ज्ञान हम उसके वर्णों से सीखना प्रारंभ करते हैं। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को हम लोग दो खंडों में विभक्त करते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर के अंतर्गत हम लोग ह्रस्व, दीर्घ और मिश्र विकृत शब्दों को, अक्षरों को रखते हैं। मिश्र विकृत के अंतर्गत ए, ऐ, ओ, औ, दीर्घ के अंतर्गत आ, ई, उ, री और ह्रस्व के अंतर्गत अ, ई, उ, री को हम लोग समायोजित करते हैं। इसी तरह जो हमारे 33 व्यंजन होते हैं, उनमें कवर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ, चवर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य, टवर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण, तवर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न, पवर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म, अंतस्थ के अंतर्गत य, र, ल, व और ऊष्म के अंतर्गत स, स, ह कुल 33 व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त 5 मिश्रित व्यंजन भी होते हैं। वे हैं छ, त्र, ज्ञ, ढ और ढ। उपरोक्त स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ चिन्ह भी होते हैं जिनका प्रयोग हम लोग संस्कृत में करते हैं, जैसे हलंत, विसर्ग और अनुस्वार। हलंत को यहाँ पर हमने क के नीचे एक चिन्ह लगा करके अभिव्यक्त किया है। इसी तरह विसर्ग में अह लिख करके 2 बिंदियों के माध्यम से सूचित किया है। अनुस्वार को अ के ऊपर बिंदी अंग लगा करके यहाँ पर आपको बतलाया गया है। अतः इनके लिए आप केवल चिन्हों को ही प्रदर्शित करें। उपरोक्त अक्षर जो हमने आपको स्वर और व्यंजन के अंतर्गत और विसर्ग अनुस्वार के अंतर्गत हमने बताए, उनके उच्चारण के स्थान भी निश्चित हैं। हम लोग इन अक्षरों को उच्चारित करते समय अ और आ को, विसर्ग को, क, ख, ग, घ, ङ को कंठ से उच्चारित करते हैं। ई, य, च, छ, ज, झ, य, स को तालु से उच्चारित करते हैं। री, र, ट, ठ, ड, ढ, ण और श को हम लोग मूर्धा से उच्चारित करते हैं। री, ल, त, थ, द, ध, न और स को हम लोग दंत से उच्चारित करते हैं। उ उपध्मानीय प, फ, ब, भ, म को हम लोग ओष्ठ से उच्चारित करते हैं। ए, ऐ को कंठ और तालु से, ओ, औ को कंठ और ओष्ठ से, व को दांत और ओष्ठ से, अनुस्वार को नासिका से उच्चारित करते हैं। इसी तरह उपरोक्त वर्णों को वैयाकरण पाणिनि ने एक दूसरे के साथ समायोजित करते हुए 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं अयुण, ऋलृक, एयोंग, अयौच, हैवरट, लण, यमंगणम, झभय, खटदस, जबगटदस, खप, छठथ, चटतव, कपय, सक्सर, हल। इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की। संस्कृत व्याकरण के ज्ञान के लिए हमें इन अक्षरों के अतिरिक्त कुछ
इकाइयों को जानना भी आवश्यक है, जिनका प्रयोग हम लोग संस्कृत में करते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग लिंग, पुरुष, वचन, लकार और कारक का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि लिंग क्या हैं। तो संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। पुल्लिंग के अंतर्गत पुरुष जातिवाचक शब्दों का बोध होता है, जैसे पुत्र, राजा, बेटा इत्यादि। स्त्रीलिंग के अंतर्गत स्त्री जातिवाचक शब्दों का बोध होता है, जैसे पुत्री, बेटी, माता, रानी इत्यादि। नपुंसक लिंग के अंतर्गत जिन शब्दों से न तो स्त्री जाति का न ही पुरुष जाति का बोध हो, वरन निर्जीव चीज़ों का बोध होता है, जैसे फल, पुस्तक, मकान इत्यादि। फिर आता है पुरुष। संस्कृत में पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह, वे दोनों, वे लोग, वे सब और सभी संज्ञाएं आती हैं। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब आते हैं। इसी तरह संस्कृत में वचन भी 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत वे शब्द आते हैं जिनसे एक संख्यावाची शब्दों का बोध हो, जैसे बालक, राम, सीता, बालिका। द्विवचन के अंतर्गत जिन शब्दों से 2 संख्यावाची शब्दों का बोध हो, जैसे 2 बालक, 2 बालिकाएं, 2 पेन। बहुवचन के अंतर्गत 3 या 3 से अधिक संख्यावाची शब्दों का बोध होता है, जैसे 10 बालक, 5 बालिकाएं, 6 पेन आदि। इसी तरह संस्कृत में लकार। लकार संस्कृत में कुल 10 होते हैं, जिनमें से हम मुख्य रूप से 5 का ही प्रयोग करते हैं। पहला है लट लकार, वर्तमान काल के लिए। दूसरा है लंग लकार, भूतकाल के लिए। तीसरा है लिट लकार, भविष्य काल के लिए। चौथा लोट लकार, आज्ञार्थक वाक्यों के लिए। पांचवां है विधिलिंग लकार, चाहिए के अर्थ सूचक वाक्यों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। फिर है कारक। संस्कृत में कारकों की संख्या 8 होती है और इन्हीं कारकों के लिए हम लोग 8 विभक्तियों का भी प्रयोग करते हैं और इन कारकों के अलग अलग चिन्ह हैं। यद्यपि हम लोग विभक्तियों में केवल 7 ही विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है। कर्म कारक को द्वितीया विभक्ति प्रयोग की जाती है। करण कारक से या द्वारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक के लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान कारक से अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक में पर ऊपर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन कारक हे, रे, अरे, अबे, भो इत्यादि इसका प्रयोग हम लोग प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही करते हैं। इस प्रकार यह हमारे संस्कृत के वर्ण विचारों की जानकारी रही। अन्य जानकारी के लिए हम आपको अलग कक्षाओं में अध्ययन कराएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।